इस वीडियो में हम समझेंगे ये रेटोरिक क्या होता है। इसे आर्ट ऑफ परसुएशन भी कहा जाता है, यानी प्रभावित करने की कला। आसान भाषा में चाहे कोई बुक लिखने वाला हो, वीडियो बनाने वाला हो, फिल्म बनाने वाला हो या स्पीच देने वाला, अपनी बात को कैसे बोले कि लोग उसकी बात पर विश्वास करें। क्योंकि अगर वो विश्वास करेंगे तभी वो लोग इन्फ्लुएंस होंगे और वो इन्फ्लुएंसर बनेगा, यानी ऐसा इंसान जिसके पास इन्फ्लुएंस करने की कला हो। और ये कला कैसे आती है? आर्ट ऑफ परसुएशन से, यानी रेटोरिक से। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करने से लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और अरिस्तु ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से आप रेटोरिक का यूज़ कर सकते हो आर्ट ऑफ परसुएशन का। अरिस्तु ने 3 मोड्स ऑफ परसुएशन बताए, ईथोस, पैथोस और लोगोस। इन्हें बोलते हैं रेटोरिकल ट्रायंगल। 3 तरह के मोड्स ऑफ परसुएशन जिनके थ्रू कोई भी स्पीकर, राइटर या फिल्म मेकर अपनी बात को कन्विंसिंग बनाता है। मैं एक एक करके इस ट्रायंगल के तीनों मोड्स को समझाता हूँ। सबसे पहले ईथोस। इसका मतलब होता है अपनी क्रेडिबिलिटी बताकर कन्विंस करना। जैसे मैं 20 साल से टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, यानी मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहा हूँ। इसको ईथोस कहा जाता है। चलिए, एक बार को आप नहीं मानोगे तो मान लीजिए, जैसे एक्सपर्टीज़ क्या चीज़ होती है, रेपुटेशन क्या चीज़ होती है, उसके थ्रू आप कन्विंस कैसे करते हो। मान लो एक डॉक्टर है, अगर वो आपको दवाई लिख कर देगा तो आप उसकी डॉक्टरी पर भरोसा कर रहे हो। वो आपको इमोशनली कन्विंस थोड़ी करेगा, ना कोई लॉजिक देगा कि इस दवाई में ये है, तुम इस तरह से सही हो जाओगे, या फिर ऐसे कहेगा कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, मेरी दवाई ले लो। इमोशनली कन्विंस थोड़ी करेगा। आप उसके ईथोस यानी उसकी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा कर रहे हो। जबकि पैथोस का मतलब होता है इमोशंस से कन्विंस करना। तुम्हें गुस्सा, सिंपैथी, प्राइड, कुछ भी फील करवा के कन्विंस करना। बहुत ही पावरफुल टूल है ये पैथोस। तीसरा होता है लोगोस। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसका मतलब होता है लॉजिक देकर कन्विंस करना, फैक्ट्स बताना, रीज़न बताना, एविडेंस देना। समझाने के लिए मैं आपको लिटरेचर का एक एग्जाम्पल दूंगा। ओथेलो प्ले शेक्सपियर ने जो लिखा था, उसमें इयागो जो कि विलन का कैरेक्टर था, एंटेगनिस्ट, उसको समझ में आता था कि ओथेलो बहुत स्मार्ट बंदा है, बिना रीज़न के कन्विंस नहीं होगा। उसने डायरेक्टली डेस्डेमोना को, ओथेलो की वाइफ को, बेवफा नहीं बोला। डायरेक्टली बोलता तो ओथेलो कन्विंस नहीं होता। उसने वही बात दोहराई कि जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई तो तुझे क्या लगता है। ओथेलो आगे की बात खुद ही समझ गया, वो मेरी क्या होगी। समझ गए ना? तो ये लॉगोस होता है, यानी लॉजिक देकर अपनी बात को समझाना। तो एक राइटर एक इफेक्टिव राइटिंग कब करता है? जब वो इन 3 एलिमेंट्स का यूज़ करता है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। चलिए, इस वीडियो से आपको रेटोरिक समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो बस इतना ही।